ईयर का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। और मैं आपको जल्दी ही कराऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है अब इतना, और 2024 के 2025 के करा रही हूँ, ठीक है। उसके ब्रूनर के अनुसार छात्र सबसे अच्छा सीखती हैं जब वे स्वयं को ज्ञान दे खोजती हैं। मतलब हम सर्च करेंगे किसी चीज़ को, हम देखेंगे कौन से पार्ट से लिया है, कौन से कैसे, तो अपने आप ढूंढेंगे क्वेश्चन को, तो अपने आप फिर जल्दी नॉलेज मिलती है। खोज अध्ययन की प्रमुख विशेषता है। कौन सी है? समस्या समाधान एवं पूछताछ से। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत किसने विकसित किया है? कर्ट लेविन ने। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत कल्पना पर आधारित है, जीवन विस्तार कीप है, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मतलब हमारी कौन सी है? सोचना, जानना, समझना, यही हमारी क्रिया है। कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है? पियाजे का सिद्धांत पर। रचनावाद इस विचार पर आधारित किया है, विद्यार्थी अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करें। अच्छा, वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे अच्छा होता है, मतलब सामाजिक एवं सहयोग व्यवस्था में। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई तो विल्हेम बोर्ड द्वारा, ठीक है। आईक्यू का मतलब क्या है? बुद्धि लब्धि है हमारा। यह परिभाषा किसने दी है? नवीन परिस्थितियों के विचेतन अनुकूलन की बुद्धि है, तो बकिंघम ने। उसके बाद आपका क्वेश्चन, अच्छा, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है हमारा? मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत नहीं है। आईक्यू वाला हमने जो उसका मतलब भी बताया था, मतलब वो बुद्धि लब्धि है। और एक आईक्यू का सूत्र है MA/CA/100, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, आ जाएगा, ज़रूर आएगा। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा था? हमारा थर्स्टन ने कहा था। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? शारीरिक सहनशीलता नहीं है। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है उपयुक्त सभी है। मानसिक मंदता का कारण कौन सा है? हमारा उपयुक्त सभी है। बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है गिलफोर्ड द्वारा। तर्क करना, योजना बनाना, समस्याओं को सुलझाना, अमूर्त रूप से सोचना एवं शीघ्रता से सीखने की क्षमता को जाना जाता है, मतलब बुद्धि को। निम्न में से कौन सी बुद्धि शिक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बे की परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? हमारा परोसना। उसके बाद किसने परिभाषित किया है? हम जो कुछ हैं उस सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है, वुडवर्थ ने कहा था। व्यक्ति के निर्धारित हैं, उपयुक्त सभी है। युग ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, उपयुक्त सभी है। व्यक्तित्व का भाग है, उपयुक्त सभी है। फायड का मानना था कि हमारा अधिकांश मन होता है अचेतन। सृजनात्मक को सामान्य परिभाषित किया जाता है नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। अच्छा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से नहीं जुड़ा है? तो हमारा अनमनीयता से नहीं जुड़ा है। सृजनात्मक पहचानी जाती है नवीन परिणामों से। अपसारी चिंतन मुख्यतः जुड़ा है कई स्वाभाविक समाधानों को उत्पन्न करने से। सृजनात्मक को पोषित किया जा सकता है आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्य होते हैं नवाचारित। शिक्षण में संचार की दो तरफा प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःक्रिया संचार। किस प्रकार की प्रतिपुष्टि अधिक प्रभावकारी होती है? तत्काल प्रतिपुष्टि। शिक्षण के दौरान आँखों का संपर्क मुख्यतः सुधार करता है, तो जुड़ाव एवं समझ कर है। शिक्षण की अवस्था सोपान उपयुक्त सभी है। शिक्षण की मशीन का आविष्कार 1920 में हुआ था। अभिक्रमित अध्ययन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जो B.F. स्किनर ने। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया है D.W. एलन ने। कौन सा कौशल छात्रों को अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करता है? हमारा व्याख्या।
निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? सामूहिक वाद विवाद। शिक्षण कौशल होता है विशिष्ट एवं उद्देश्य केंद्रित व्यवहार। अधिगम प्रक्रिया शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है। तो मतलब हमारे छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना। एक अच्छे शिक्षण को होना चाहिए आजीवन शिक्षार्थी। एक अच्छे शिक्षण की कौन सी अभिवृत्ति आवश्यकता है? सकारात्मक प्रोत्साहन। शिक्षण प्रतिमान का प्रकार है तो उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमानों को मौलिक तत्व है उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत छात्र तो मतलब समस्या को पता लगाने के लिए समाधान ढूंढने। उसके बाद मास्टरी लर्निंग प्रतिमान के अंतर्गत पुष्टि त्वरित एवं रचना। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के अंतर्गत छात्रों को पूर्व ज्ञान माना जाता है। तो एक अधिगम हेतु अति आवश्यक। सीखने से तात्पर्य है अनुभव के कारणों को व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो अभ्यास एवं अनुभव। अधिगम एक प्रक्रिया है अनुकूलन एवं विकास की। अनुभवों एवं शिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन एवं परिमार्जन की अधिगम कहा गया है। गेट्स व अन्य के द्वारा अधिगम मुख्यतः होता है अवलोकन एवं अनुभवों को। सोपान अधिगम प्रक्रिया से होता है।